सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा मेन रिसर्च करना है जो हमें आगे, वो है रिटेल ट्रेड का बेसिक्स। वो तो हमें पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। ये जो स्टार्टिंग बेसिक है ये क्या है कि सर इंटरनल ट्रेड क्या होता है, हमने स्टडी किया था। सर द ट्रेड विच अकर्स इन द जोग्राफिकल एरिया ऑफ अ कंट्री, विद इन अ जोग्राफिकल एरिया, है ना। एक कंट्री के अंदर कोई भी बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन, भले वो परचेज कर रहा है गुड्स, भले वो सेल कर रहा है, किसी भी कंट्री की बात कर सकते हैं आप, बट द एरिया इज लिमिटेड विद इन अ कंट्री, दैट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड, राइट। क्योंकि यहां पर परचेज और सेल दोनों ही कहां होते हैं, विद इन अ जोग्राफिकल एरिया ऑफ अ कंट्री। और बिजनेस क्यों करते हैं हम सभी को पता है, टू अर्न प्रॉफिट्स। देन हमने बात की थी इंटरनल ट्रेड इज आल्सो नोन एज होम ट्रेड और इनलैंड ट्रेड। इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस एक अच्छी बात क्या रहती है, जो करेंसी का पेमेंट है वो किसी भी कंट्री का हो रहा है उसी की लोकल करेंसी में होगा। लाइक इफ यू आर इन दुबई तो दुबई की करेंसी यूज होगी, इंग्लैंड में आप तो इंग्लैंड की करेंसी यूज होगी। अगर हम बात करें इंटरनल ट्रेड की, इज इट ओके, राइट स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल भी लिया था मैंने आपके सामने कि इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, इफ यू सोल्ड गुड्स टू अमेरिका, तो वो इंटरनल ट्रेड नहीं होगा, वो एक्सटर्नल ट्रेड होगा। इज इट ओके, राइट। और इसकी एक सबसे अच्छी बात क्या थी, सर नो कस्टम ड्यूटी, नो इंपोर्ट ड्यूटी, नो एज सच टैक्सेस। जो अगर आप फॉरेन में गुड्स सेल आउट करेंगे या परचेज करेंगे, यू हैव टू पे वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस, बट यहां पर ये चीजें नहीं होंगी। प्रोडक्शन और कंजम्पशन विद इन अ कंट्री होगा, राइट, बट जीएसटी लग सकता है। फिर हमने फीचर्स पढ़े थे इंटरनल ट्रेड के। हम 5 मिनट्स का रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और वैसे भी अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ये जो चैप्टर है इसमें 2 मेजर टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, राइट। तो फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड क्या है बच्चों? सर नंबर 1, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज विद इन अ कंट्री, पेमेंट होम करेंसी में होता है, बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज इसमें होती हैं। एंड द लास्ट वन, लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज होता है। टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड में हमने बात की थी होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, 2 टाइप के बिजनेस होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। उसके अंदर बात की थी अगर जो लार्ज स्केल में गुड्स सोल्ड करते हैं दैट इज नोन एज होलसेलर। ये भी क्लियर है आप सभी को, इज इट ओके। जो बल्क में गुड्स सोल्ड करते हैं वो होलसेलर्स, और जो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में सेल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिटेल ट्रेड, राइट स्टूडेंट्स, इज इट ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, होलसेलर्स क्या होते हैं? सर जो बल्क में गुड्स परचेज करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम केवल 5 मिनट्स का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में वैसे भी हमारे पास बहुत अच्छा खासा टाइम है, बिकॉज 2 मेजर टॉपिक डिलीटेड है। वो आप वापस अपना ग्रुप चेक कर सकते हैं, और नहीं तो किसी को पर्टिकुलर चाहिए इस 11th का बिजनेस स्टडीज का जो डिलीटेड पोर्शन है, आई कैन सेंड यू, नॉट एन इश्यू, राइट बच्चों, ठीक है। तो 2 मिनट का रिवीजन जरूरी है। कई बच्चे हमारे आज ही ज्वाइन किया उन्होंने कई दिनों के बाद, तो दे शुड आल्सो नो कि क्या चल रहा है टॉपिक। होलसेलर जो बल्क में गुड्स परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट, और स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में किसको सेल आउट करते हैं बच्चों, रिटेलर्स को, राइट। और होलसेलर एज अ मिडिलमैन के रूप में वर्क करते हैं बच्चों। क्यों? सर ये मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली गुड्स परचेज करते हैं और रिटेलर को सेल आउट करते हैं, तो दे एक्ट बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। एक बहुत ही अच्छी बात है स्टूडेंट्स ये, राइट। ये हमने डे 1 पढ़ा था बच्चों इस चैप्टर में। फिर हमने इंटरनल ट्रेड के अंदर डे 2 में पढ़ा था आखिर ये होलसेल ट्रेड जो कर रहे हैं होलसेलर्स हैं, इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं भाई, इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, राइट। क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं, आइए। एक्ट एज अ लिंक, एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। क्योंकि बेटा आप एक बात बताइए, तब आपके घर के पास एक छोटी सी शॉप है जो 20 पैकेट या 50 पैकेट्स बीका जी के रखना चाहते हैं, अगेन द सेम एग्जांपल, क्या वो मालिक के पास जाएंगे, मैन्युफैक्चरर के पास, और क्या मैन्युफैक्चरर उन्हें ये पेमेंट करेगा, उन्हें इतना गुड्स देगा? अरे नहीं सर। अगर मैन्युफैक्चरर कंपनी अगर 20-20, 50-50 पैकेट देने लग गई तो हो गया उनका काम। वो क्या चाहती है, और कंपनी कहां है सोचिए। बीका जी तो चलो फिर भी बीकानेर की है, देयर आर सो मेनी कंपनीज। कैसे जाएंगे आप कंपनी के पास, कैसे जाएंगे कंपनी के फैक्ट्री के अंदर? आप किसके पास जाएंगे? सर मैक्स टू मैक्स जो रिटेलर है, दे कैन गो टू द होलसेलर्स। तो होलसेलर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। दे डील in purchasing of large quantity of goods,
जनरली ये स्पेशलाइज होते हैं किसके लिए, वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट के लिए। लाइक स्टेशनरी का आइटम है तो वो स्टेशनरी का रखेंगे, ठीक है ना। अगर कुछ ईटेबल्स है तो वो ईटेबल ही रखेंगे। आप जरा चेक करना, रिसर्च करना। आप सोचेंगे बिस्लेरी, आप में से कोई जानता है बिस्लेरी का बीकानेर में होलसेलर कौन है? एनीबडी? नहीं पता होगा मेरे हिसाब से किसी को भी। रानी बाजार में जो इंडस्ट्रियल एरिया है केजी कॉम्प्लेक्स के काफी पहले आपको होलसेलर दिखेगा। और अगर आप वहां चले गए आप डर जाएंगे, पता है क्यों? क्योंकि जब आप वहां पर चेक करेंगे कितनी बॉटल्स उनके स्टॉक में, यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको वहां इतनी बॉटल्स थाउजेंड्स की क्वांटिटी में दिखेंगी। आप कहेंगे सर ये क्या, किस गोडाउन में आ गया? वो होलसेलर का वर्क कर रहे हैं, वो बल्क में गुड्स परचेज करते हैं, लेकिन वो होलसेलर्स हैं, वो बिस्लेरी का प्रोडक्ट रखते हैं। और आपको एक और चीज बता दो, जो एपी फिज आप पीते हैं, कई बार एपी फिज आता है ना 10 रुपीज या 25 अलग अलग रेट्स में, उनके भी होलसेलर है। लेकिन अगर आप वहां पर जाके कहेंगे कि हमें भैया पेप्सी दे दीजिए, फेंटा दे दीजिए, सॉरी नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, क्योंकि वो एक ही वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं। होलसेलर्स जनरली वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में ही डील करते हैं। कंफर्ट रहता है बेटा, स्पेशलाइजेशन रहता है कि हम केवल इसी का वर्क करते हैं, दैट्स इट, खत्म। लेकिन अब रियल लाइफ में क्या हो गया है, ड्यू टू ह्यूज कंपटीशन इन द मार्केट, कई बार ये वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट वाली बात एप्लीकेबल नहीं होती बेटा, ड्यू टू ह्यूज कंपटीशन इन द मार्केट, राइट स्टूडेंट्स। लेकिन एक और फिफ्थ बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को आप में से कोई सोचे हम बन जाते हैं होलसेलर, अरे कैसे बन जाएंगे आप होलसेलर? यू हैव टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट, आपको अच्छा खासा कैपिटल मेंटेन करके रखना पड़ता है। क्योंकि जब मैं आपको अभी बिस्लेरी का एग्जांपल दे रहा हूं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स आपको वहां पे कार्टून्स दिखेंगे, आप देख के सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने सारे कार्टून इस गोडाउन के अंदर, इतना कौन पानी पिएगा? रखना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। बिकॉज रिटेलर्स जैसे ही आपके पास आएंगे परचेज करने के लिए, यू शुड हैव सफिशिएंट क्वांटिटी, अदरवाइज कैसे आप गुड सप्लाई करेंगे? कस्टमर तो अपसेट हो जाएगा आपसे, जरा सोच के देखिए आप, राइट। और आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है फिफ्थ बेटा, जनरली दीज होलसेलर्स सेल गुड्स इन स्मॉल लॉट्स टू रिटेलर्स, राइट स्टूडेंट्स, इज इट ओके? जनरली ये कस्टमर को सेल नहीं करते हैं, बट अगेन अगर रियलिस्टिक बात की बात करें, ड्यू टू ह्यूज कंपटीशन इन द मार्केट, आज के टाइम में होलसेलर भी स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स डायरेक्टली कस्टमर को सेल आउट कर देता है, राइट। ऐसा क्यों हो गया आजकल? बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, अदरवाइज पुराने टाइम में ऐसा नहीं था बेटा, ठीक है। तो ये चैप्टर वैसे ही काफी कम बचा है, मतलब इसमें कई चीजें डिलीट हो चुकी हैं, तो जितना भी है उसे एकदम कंठस्थ कर लीजिए, मजेदार तरीके से पूरा दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट वेरी लेस। अब ये मेरे नोट्स बनाने से कुछ भी नहीं होगा, जब तक आप 2 पेज में 4 पेज में चैप्टर को कन्वर्ट कर दीजिए, मजा आ जाएगा आपको, पूरा चैप्टर आपके सामने रेडी हो जाएगा, राइट। इज इट ओके? देखिए, एक एग्जांपल भी लिया था मैंने, फैक्ट्री बीकाजी एंड होलसेलर एंड ऑल कॉस्ट, पूरा एनालिसिस किया था हमने, राइट। एक और पॉइंट लिखा था हमने, 7th पॉइंट क्या था? ये होलसेलर्स फर्स्ट इंटरमीडिएट होते हैं, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से कौन मिलता है? सर ये होलसेलर्स मिलते हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन चेन क्या है सर? ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन कि किस प्रकार गुड्स अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेन कैसे रहेगा? सर सबसे पहले कंपनी क्या करेगी बच्चों बताइए? सर कंपनी होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, होलसेलर क्या करेगा? रिटेलर को देगा, रिटेलर किसको देगा? कस्टमर को देगा। इस प्रकार इन द सेम सीक्वेंस डिस्ट्रीब्यूशन चेन कंप्लीट होगी, बिकॉज फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है और अल्टीमेट उसको कंज्यूम कौन कर रहा है? कंज्यूमर, जो उसको कंज्यूम कर रहा है, राइट। आज का एक इंपॉर्टेंट, ये डिस्कशन से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज, एक टास्क दे रहा हूं, और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इसका आंसर भेजेंगे, राइट। देखिए मेरा टास्क क्या है बेटा, जरा ध्यान से देखना। आई एम गोइंग टू राइट अ टास्क फॉर यू, और ये हम 9th क्लास में मार्केटिंग में पढ़ाते थे। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन customer and consumer? What is the difference between customer and consumer? ये ध्यान से सुन लीजिए, मैं आप सभी को एक मैसेज दे रहा हूं। ये हम 9th क्लास में मार्केटिंग में हम बच्चों को पढ़ाते हैं कई बार, 9th क्लास की मार्केटिंग, सीबीएसई में एक एक्स्ट्रा बुक लगता है कई बार बेटा,
दैट इज मार्केटिंग एंड सेल्स। ठीक है, बहुत ही क्रिएटिव सब्जेक्ट है। अब मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप भी अगर हमसे बाद में उम्मीद करेंगे ना हेल्प की, तो हम भी आप सबसे उम्मीद करते हैं। क्या है आज का एक छोटा सा टास्क, आप इसको मैसेज के रूप में टाइप करके भेज सकते हैं, अपने रजिस्टर में फोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर, और प्रैक्टिकल होना चाहिए, मजा आए। आप सोचिए, मैं अभी के अभी बता सकता हूं लेकिन मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा बेटा, है ना। थोड़ा सा आपको भी टास्क दें। मैंने तो लास्ट ईयर दिल्ली पब्लिक में ये 9th के बच्चों को मार्केटिंग के अंदर पढ़ा है, बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स भी दिए हैं, बहुत अच्छा डिफरेंस है कस्टमर एंड कंज्यूमर। क्लियर है? तो अभी किसी को आता भी है तो भी मत बताना, डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। ठीक है बच्चों, बिजनेस स्टडीज का पॉइंट है, इसमें कोई बिग डील नहीं है। आगे चलते हैं। हमने लास्ट डे 2 में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था, सर्विसेज ऑफ द होलसेलर। आखिर ये होलसेलर्स सर्विसेज क्या क्या देते हैं भाई, और किस किस को देते हैं सर्विसेज, जल्दी से इसको रिकैप करते हैं जल्दी से। नंबर 1, सर ये सर्विसेज देते हैं मैन्युफैक्चरर को। क्यों देते हैं सर्विसेज? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है होलसेलर। अगर ये मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट ना करे तो फिर मैन्युफैक्चरर का गुड सोल्ड होगा ही नहीं मार्केट में, गारंटी है। क्योंकि कंपनी घर घर जाके, छोटी छोटी शॉपकीपर्स पे जाके गुड सेल आउट नहीं कर पाएगी इजीली। उन्हें भी तो चाहिए कि कोई उनके बीच में मीडिएटर का काम करे। सिंपल सी बात है। आप क्या टीवी डायरेक्ट कंपनी के पास जाके लेते हैं क्या? आप जाते हैं होलसेलर के रिटेलर के पास। रिटेलर कहां से परचेज करता है? स्टॉकिस्ट या होलसेलर के पास। सिंपल सी बात है बेटा। तो नंबर 1, मैन्युफैक्चरर क्या सर्विसेज देते हैं बेटा? हमने ये ऑलरेडी सब कुछ स्टडी कर लिया है। सर ये फैसिलिटेट करते हैं लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि अगर मैन्युफैक्चरर ना हो, सॉरी होलसेलर ना हो, तो गुड्स कौन प्रोड्यूस करेगा? कौन करेगा? कैसे करेगा प्रोड्यूस? अगर सोचिए, अगर जो मैन्युफैक्चरर है उन्हें किसका सपोर्ट चाहिए? सर मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट चाहिए होलसेलर का। किसका सपोर्ट चाहिए? होलसेलर का। क्योंकि होलसेलर ही एक ऐसा मीडिएटर है जो कंपनी को मोटिवेट करेगा, मींस कि और गुड्स बनाओ, हम सेल करेंगे मार्केट में, डेफिनेटली हमें भी बीच में प्रॉफिट चाहिए, हमें भी बीच में प्रॉफिट का मार्जिन चाहिए। सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शन। बिल्कुल, होलसेलर क्या करेगा? अपने अंडर में एम्प्लॉयज अपॉइंट करेगा। क्यों एम्प्लॉयज अपॉइंट करेगा? वो मार्केट में जा जाके रिटेलर्स को कन्विंस करेंगे कि इस कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए। आप अगर सैमसंग का फ्रिज रखते हैं तो आप मान लीजिए होलसेलर एलजी का है। होलसेलर किसका? एलजी का। वो जा रहे हैं उसके एम्प्लॉयज, किसके एम्प्लॉयज? किसके एम्प्लॉयज आ रहे हैं? होलसेलर के। और मार्केट में रिटेलर्स को किस चीज के लिए कन्विंस कर रहे हैं? कि आप एलजी का प्रोडक्ट रखिए, एलजी ज्यादा सुपीरियर है, और कई लोग एलजी को भी पसंद करते हैं। तो सोचिए, ये काम कौन कर रहा है? होलसेलर कर रहा है। अपने अंडर में एम्प्लॉयज अपॉइंट कर रहा है, मार्केट में जाके वो सेल आउट कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल करने के लिए कन्विंस कर रहे हैं रिटेलर को कि आप हमारा प्रोडक्ट रखिए और मार्केट में इसको सेल कीजिए, हम आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट मैन्युफैक्चरर के लिए भी तो है। जरा सोच के देखिए, दिमाग पे जोर डालिए। आप मीडिएटर हैं, आप अपने अंडर में एम्प्लॉयज, होलसेलर है डब्ल्यू, आप किससे बात कर रहे हैं? रिटेलर्स को कन्विंस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कन्विंस? ताकि मैन्युफैक्चरर जो है, एम फॉर मैन्युफैक्चरर, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए। और किसको दे? सर होलसेलर को दे। होलसेलर किसको दे? सर रिटेलर को दे। और ये सीक्वेंस जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है चलता रहे। एक्सपर्ट एडवाइस, बिल्कुल। होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर को अगेन एंड अगेन एक्सपर्ट एडवाइस देता है कि मार्केट में क्या चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। मैंने एग्जांपल लिया था, छोटे छोटे 2-3 आपके सामने दिख भी रहे हैं कि कोक तो कंपनी आप बना रहे हो, लेकिन डाइट कोक की भी रिक्वायरमेंट है, या शुगर फ्री आइसक्रीम की भी रिक्वायरमेंट है, लोगों की डिमांड आ रही है। तो फिर मैन्युफैक्चरर को अकॉर्डिंग टू दी एक्सपर्ट एडवाइस भी काम करना पड़ता है। आप जरा सोचिए, कंपनी को कैसे पता चलेगा कि मुझे कैसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए? एट द एंड कंज्यूमर से पता चलता है। कंज्यूमर तक कंपनी कैसे पहुंचेगी? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैनल कौन सा है बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट चैनल कौन सा है? सर होलसेलर। राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, आगे चले बच्चों, इनको आप भी एक बार रीड आउट कीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट दिख रहा है आपको स्टोरेज। अब कंपनी अपनी फैक्ट्री में या गोडाउन में कितना स्टॉक रखेगी? तो कंपनी को भी चाहिए कि हमारे इंडिया में हमारे पास बहुत सारे होलसेलर हो, अलग अलग लोकेशंस पर क्या हो? होलसेलर्स हो।
उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे क्या बेनिफिट होगा? कंपनी को अपने पास गुड्स स्टॉक को स्टोर करने की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। वो सारा काम कहां से हो जाएगा? सर होलसेलर से। क्योंकि होलसेलर्स क्या करते हैं? सर होलसेलर गुड्स किसमें परचेज करते हैं? बल्क में परचेज करते हैं, और वो अपने वेयर हाउस में या गोडाउन में होलसेलर्स क्या करेंगे? इन गुड्स को कैरी करके रख लेंगे। इज इट ओके? बच्चों हम ये सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी तक कुछ दिनों से क्लास अटेंड नहीं की थी, लेकिन ये बार बार रिपीट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस। क्या मतलब है सर इसका? मैन्युफैक्चरर को क्या होता है बच्चों? ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक हद तक तो है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है मतलब पैसे नहीं चाहिए तो हम भी बन जाते हैं मैन्युफैक्चरर। ऐसा नहीं है। गुड्स बनाने के लिए तो ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरर को पैसे की रिक्वायरमेंट है, बट उससे भी ज्यादा गुड्स को कैरी करके रखना कितना इंपॉर्टेंट है। और वो काम हमें प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि कंपनी को पता है हमारे पास होलसेलर्स है, हम उन्हें गुड्स सप्लाई करेंगे और वो हमें क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। तो हमारे पास तो वही है, एक साइकिल पूरा घूमता है घूमता है घूमता है। कंपनी क्या करती है? गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। वेदर गुड्स बिके या नहीं बिके, कंपनी को इससे कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है, क्योंकि इसकी मेन हेडेक अब हमने किसके ऊपर ट्रांसफर कर दी है? होलसेलर। और होलसेलर अपने आप मार्केटिंग करेगा, अपने अंडर में एम्प्लॉयज रखेगा और प्रोडक्ट बिक जाएगा। सीधी सी बात। मैं आपको फैक्ट एक छोटा सा फिर एग्जांपल देता हूं। लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज इन फाइजर कंपनी, मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट? ऐसे बहुत सारे जो मेरे कलीग्स हैं अलग अलग कंपनीज में, इनका काम क्या होता है? सर इनको एक होलसेलर टाइप से स्टॉकिस्ट कह दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन कह दीजिए, वो उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, और मान लीजिए गोदरेज में वर्क कर रहे हैं। अब ये क्या करते हैं बेटा, सुनना, राजस्थान में अलग अलग लोकेशंस पर जाते हैं और शॉपकीपर्स को कन्विंस करते हैं कि आप गोदरेज के प्रोडक्ट्स रखिए। ऑर्डर लेते हैं ए शॉप से, बी शॉप से, सी डी ई एफ जी एच, अलग अलग रिटेलर्स के पास जाते हैं। अब जरा सोच के देखिए, एम्प्लॉइज क्या करते हैं बेटा? अलग अलग डीलर्स के पास जाते हैं। लाइक बीकानेर में आए, जय माता दी इलेक्ट्रॉनिक्स पे चले गए, मेहता एंटरप्राइजेस पे चले गए, और उनको क्या कन्विंस कर रहे हैं? क्या कन्विंस कर रहे हैं बच्चों? कि आप गोदरेज के प्रोडक्ट्स लीजिए। अगर, और फिर अलग अलग स्कीम देते हैं कि अगर आपने गोदरेज का प्रोडक्ट रखा और अगर आप मान लीजिए आपने हमें 1 लाख का ऑर्डर दिया तो आपको 5% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, कमीशन अलग मिलेगा, बेनिफिट अलग मिलेगा। तो ये स्टॉक जो ये रिटेलर्स है, अगर इनको ऑफर अच्छा मिलता है तो ये क्या करते हैं? फिर ये गोदरेज कंपनी का प्रोडक्ट ले लेते हैं। किसी भी कंपनी की बात कीजिए, क्योंकि आप जरा सोच के देखिए, गोदरेज कंपनी बीकानेर तो नहीं आएगी ना, या आएगी? आप में से किसी को लगता है कि आपके घर पे आएगी गोदरेज कंपनी, फाइजर कंपनी? सोचिए कितने सारे ब्रांड्स हैं बेटा। एशियन पेंट क्या बीकानेर आएगा? नहीं सर। वो क्या करेंगे? अपनी अलग अलग या तो ब्रांचेस ओपन कर लेंगे, या बहुत सारे स्टॉकिस्ट जो होलसेलर्स हैं ये अपने अंडर में एम्प्लॉयज रख लेंगे, और वो एम्प्लॉयज क्या करेंगे? मार्केट में जाके इन अलग अलग रिटेलर से, डीलर से जाके कांटेक्ट करेंगे कि आप हमारा प्रोडक्ट रखिए, आप हमारा प्रोडक्ट रखिए, और उन एम्प्लॉयज को सैलरी देगा। कौन देगा? ये स्टॉकिस्ट देंगे जो होलसेलर्स का काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छा था कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। कौन देता है फाइनेंशियल असिस्टेंस बच्चों? होलसेलर देते हैं। गुड्स परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर से और डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं, और ये आगे धीरे धीरे मार्केट में गुड्स सोल्ड करते हैं रिटेलर्स को, और उन्हें धीरे धीरे पैसा मिलता है। यानी कि होलसेलर प्लेज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बियरिंग रिस्क। होलसेलर क्या करते हैं? अभी अभी हम वही तो बात कर रहे हैं अगेन एंड अगेन। जब बल्क में गुड्स परचेज कर रहे हैं एज अ होलसेलर, तो रिस्क भी तो होलसेलर का ही होगा। कल को गुड्स चोरी हो जाए, आग लग जाए, कुछ और स्पॉइलेज हो जाए, पड़े पड़े वेयर हाउस में खराब हो जाए, या उसका मार्केट प्राइस डिक्रीज हो जाए, ये सारा रिस्क किसका होता है? जरा सोचिए, होलसेलर्स का। कि मान लीजिए मोबाइल कंपनी, आप मोबाइल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं बीकानेर के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर सैमसंग कंपनी के सपोज। अब आपने क्या किया? 20 लाख रुपए का स्टॉक परचेज करके रख लिया एज अ होलसेलर। आप तो होलसेलर है। अब आप इसको मार्केट में धीरे धीरे क्या करेंगे? अपने अंडर में एम्प्लॉयज रखेंगे, और वो अलग अलग शॉप पे जाके एम्प्लॉयज क्या करेंगे? ऑफर देंगे
10 मोबाइल रख लो सर, एक मोबाइल फ्री, 20 मोबाइल रख लो, 5,000 का कैशबैक। दुकानें जो आप सब सोचते हैं, जैन मार्केट, केएम रोड, इनके पास गुड्स चला कर आता है मोबाइल। कहां से आता है? होलसेलर्स। होलसेलर डायरेक्ट नहीं जाते, होलसेलर क्या करते हैं सर? अंडर में एम्प्लॉयज रखते हैं। होलसेलर क्या रखते हैं बच्चों अंडर में? एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज यूज टू गो टू द मार्केट, और वो एक एक सिंगल सिंगल शॉपकीपर को कन्विंस करते हैं बच्चों। और बुरा मत मानना, जो बच्चे ज्यादा स्टडी नहीं करते ना, वो इसी टाइप का काम करते हैं, ठीक है, एज ए स्मॉल एम्प्लॉय ऑफ दीज टाइप ऑफ होलसेलर्स। क्या काम करते हैं वो एम्प्लॉयज? सर वो एम्प्लॉयज आते हैं मार्केट में, एक एक शॉपकीपर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हमारा गुड्स ले लीजिए, हमारा गुड्स ले लीजिए, राइट? स्कीम्स देते हैं। लेकिन बियरिंग रिस्क का मेन मकसद क्या हुआ? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? अब एक बात बताइए, होलसेलर ने 20 लाख का स्टॉक तो ले लिया, अगर सैमसंग मोबाइल के प्राइसेस डाउन आ गए तो कौन रिस्क बियर करेगा? होलसेलर को ही करना पड़ेगा सर, क्योंकि हमने परचेज कर लिया एज अ होलसेलर। अब मार्केट में जैसे जैसे सेल आउट होगा वैसे वैसे हमें सेल करना होगा। हम अपनी तरीके से सारा स्टॉक सेल आउट करना चाहें, इट इज नॉट गारंटेड, राइट? एक और पॉइंट है आपके सामने, फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली। आप सोचिए, अगर होलसेलर ना हो, अगर होलसेलर ना हो तो कंपनीज में गुड्स कंटिन्यूअसली बनेगा ही नहीं। क्यों? बनने से पहले उसको बेचने का टेंशन होगा। कैसे बेचेंगे मार्केट में? कौन बेचेगा? कौन कौन से रिटेलर के पास हम जाएंगे? लेकिन इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता किसको? होलसेलर को। कैसे? सर सारा काम तो होलसेलर कर रहे हैं, कंपनी तो गुड्स बना रही है, मेन सेल आउट कौन कर रहा है? होलसेलर, राइट? अब ये हमने पढ़ा था पहला कैटेगरी, सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर। क्योंकि हम अपने दिमाग में, जिस बच्चे को कम समझ में आ रहा है ना, प्लीज एक बात फिक्स कर लो, अभी हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? पूरा होलसेलर्स। और होलसेलर के हमने फीचर पढ़ लिए। होलसेलर मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सर्विसेज अलाउ करता है, क्या क्या उसके लिए हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, दैट वी हैव स्टडीड। नाउ आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सर्विसेज टू रिटेलर। बट बिफोर आई कंटिन्यू, अगेन आई एम टेलिंग यू वन थिंग, कि बच्चों ये चैप्टर मान के चलिए कल तक में खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। यू नो हाउ? बिकॉज इस चैप्टर के दो मेन टॉपिक्स, रिटेल, टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड एंड जीएसटी, डिलीट हो चुका है सीबीएसई के करिकुलम से। जीएसटी में ऐसा कोई खास लॉस नहीं हुआ, अगर आपके पास बुक है तो आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना? और बुक नहीं है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो ये चैप्टर बस एक दिन का और बचा है, रिलैक्स होके पढ़िए, रिवीजन भी हो रहा है तो अच्छी बात है, इट्स ओके। और बाकी विद इन फ्यू डेज, एज पर द नॉर्म्स, यू नो वेरी वेल, स्कूल इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ फिजिकल मैनर, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है। और इन केस ऑफ एनी डाउट्स जो भी है, जैसे बच्चे मुझे कई बार पूछ रहे हैं कि सर बस की फैसिलिटी, बेटा प्लीज, आई जस्ट यूज्ड टू प्ले अ रोल ऑफ टीचिंग, तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट नो एनीथिंग। मैं कहीं पे भी आज तक काम किया है तो मुझे अपने पढ़ाने से मतलब है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए, टीचिंग स्टडी रिलेटेड। अदरवाइज कुछ और मोटिवेशन चाहिए, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, टू सपोर्ट यू। स्कूल से रिलेटेड जो भी चीज है आप स्कूल मैनेजमेंट से पूछिए, ठीक है बेटा? तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें लास्ट आज का। एक रिवीजन हो गया आप सभी का। फिर अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज आप भी घर पे नोट्स बनाते रहिए, ठीक है बेटा? नेक्स्ट, सर्विसेज टू रिटेलर, हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत रीड आउट कर लिया था, आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं, खत्म। सर्विसेज टू रिटेलर, क्या मतलब है इस टॉपिक का? सर बीइंग अ होलसेलर, हम अपने सबऑर्डिनेट जो रिटेलर्स हैं, हम उन्हें क्या क्या सर्विसेज अलाउ करते हैं? नंबर वन, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। सर सबसे अच्छी बात, हम अपने अंडर में जो रिटेलर हैं उन्हें हम क्या प्रोवाइड करते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, मतलब ऑन टाइम। जब भी अगर हमारा रिटेलर हमसे गुड्स मांगेगा, सपोज हम अनाज मंडी में है, हमारा होलसेलर हमसे गुड्स की डिमांड कर रहा है, तो हम ऑन द स्पॉट उसको प्रोवाइड करेंगे। बहुत अच्छा है सर, ये तो बहुत अच्छा है। और फ्री में थोड़ी ना कर रहे, लेकिन हम एज अ सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि हम क्या क्या सर्विसेज अपने रिटेलर को देते हैं। नंबर टू, ग्रांट ऑफ क्रेडिट। बिल्कुल सर, हम उनको क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड करते हैं। कई बार सिंपल है, टाइम दे देते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ्स, मे बी 30 डेज, 20 डेज, 5 डेज, 10 डेज, ताकि जब हमारा रिटेलर मार्केट में गुड्स सेल आउट करे, उसके पास कैश का कलेक्शन हो, वो हमें प्रोवाइड कर दे। रिस्क शेयरिंग,
इसका क्या मतलब है? अगर कहीं रास्ते में गुड्स कुछ खराब हो जाता है तो होलसेलर यहां तक की भी फैसिलिटी अप टू एन एक्सटेंट, वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, ये फैसिलिटी भी हम अपने रिटेलर को अलाउ करते हैं। और क्या अलाउ करेंगे स्टूडेंट्स, आप जरा सोच के देखिए, इतना कुछ तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? आगे चलिए, नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि हमें पता है कि कौन सा गुड्स, कौन सी टेक्नोलॉजी मार्केट में यूजफुल है, तो हम मैन्युफैक्चर, हम बोले तो बच्चों होलसेलर, होलसेलर क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट बात करते हैं डेफिनेटली, और जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी नई टेक्निक्स या जो भी नए प्रोडक्ट्स हैं, इनकी पूरी नॉलेज हम किसको प्रोवाइड करते हैं? सर, रिटेलर्स को। मान लीजिए कुछ भी नया टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, कुछ नया प्रोडक्शन हुआ है, नए नए प्रोडक्ट्स हम अपने रिटेलर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ साथ अलोंग विद द प्रोडक्ट we will guide them, we will provide them knowledge about the product. Simple. Publicity, publicity, सर आपकी बुक में भी लिखा है, हम सब मिलकर पढ़ते हैं, आपकी बुक में क्या लिखा है स्टूडेंट्स? Wholesaler advise the brands and goods kept with them. Such publicity helps the retailer also to increase the sales. Generally, wholesaler do publicity by distributing pamphlets, banners, or by painting their transport vehicles, etc. This type of publicity helps in increasing the sale of local retailer. अब जरा इस चीज को समझिए स्टूडेंट्स, क्या मतलब है पब्लिसिटी का, जरा सोचिए। होलसेलर क्या काम करेगा? WS हमेशा ध्यान रखना होलसेलर से, राइट? होलसेलर कहीं ना कहीं मार्केटिंग करेगा प्रोडक्ट की, बिल्कुल करेगा, उसे भी तो प्रोडक्ट बेचना है, अरे उसे भी तो प्रोडक्ट बेचना है। अब देखिए रियल लाइफ में जब आप रिसर्च करेंगे तो काफी हद तक आप देखेंगे कि कंपनी खुद मार्केटिंग कर रही है, इससे बेनिफिट किसको हो रहा है? होलसेलर को हो रहा है। होलसेलर के बाद किसको बेनिफिट हो रहा है? रिटेलर को हो रहा है। लेकिन आप कई बार ऐसा भी रिसर्च करेंगे, आपको मिलेगा रिसर्च में कि होलसेलर भी अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मार्केट करता है, मार्केटिंग करता है, और इससे बेनिफिट किसको मिलता है? स्टूडेंट्स, इससे बेनिफिट किसको मिलता है? रिटेलर्स को। सर क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। होलसेलर भी अलग अलग वेरियस सोर्सेज से मार्केटिंग करता है अबाउट द प्रोडक्ट। क्यों कर रहा है? प्रोडक्ट बेचने के लिए। लेकिन होलसेलर तो प्रोडक्ट नहीं बेचेगा ना, होलसेलर किसको देगा? सर रिटेलर को देगा, और रिटेलर आगे किसको गुड सोल्ड करेगा? कस्टमर को सोल्ड करेगा। सिंपल सी कहानी है बेटा। लेकिन रिटेलर को टेंशन है गुड्स कैसे सेल आउट होगा, कस्टमर को पता कैसे चलेगा। उस चिंता से बचाने के लिए होलसेलर अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बाय डूइंग पब्लिसिटी ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। वो किसी भी तरीके से करे, वो डिपेंड करता है बेटा। तो कितना अच्छा पॉइंट है। पब्लिसिटी कौन कर रहा है? सर कई बार हम देखते हैं कंपनी पब्लिसिटी कर रही है, इससे बेनिफिट होलसेलर को हो रहा है। होलसेलर पब्लिसिटी कर रहा है तो रिटेलर को हो रहा है। कहीं ना कहीं कस्टमर को गुड्स सेल आउट करना है तो पब्लिसिटी तो करनी पड़ेगी। लेकिन रिटेलर, आप मुझे बात बताइए, क्या रिटेलर मार्केट में अपना पैम्पलेट इश्यू करेगा कि लीजिए मेरा एक नया प्रोडक्ट आया है, वो प्रोडक्ट किसका है? पार्ले जी का नया वैरायटी का बिस्किट है एट द रेट 50 रुपीज ईच। अरे ये थोड़ी ना करेगा रिटेलर, रिटेलर थोड़ी ना करेगा। क्या रिटेलर मार्केट में जाके शैम्पू का ऐड करेगा क्या? नहीं सर, वो काम कौन करेगा? सबसे मेन कंपनी। फिर अगर कुछ और हद तक रिक्वायरमेंट है तो होलसेलर भी करेगा। यानी कि रिटेलर को एडवर्टीजमेंट पे अबाउट दी प्रोडक्ट्स पैसा स्पेंड नहीं करना होता। ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, रिटेलर एक काम कर सकता है, अपनी शॉप का एडवर्टीजमेंट कर सकता है कि ये शॉप इस लोकेशन पर है और इस टाइप से हम कस्टमर्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, कैशबैक भी देते हैं। आपको पता है बीकानेर में अभी बिफोर दिवाली एक होलसेलर नहीं कह सकते, एक स्टोर, रिटेल स्टोर आप कह सकते हैं बीकानेर में, उन्होंने क्या स्कीम लॉन्च की थी कि कोई भी कस्टमर 2000 की अगर शॉपिंग करता है, कितने रुपीस की बच्चों? 2000, तो 100 रुपीस का कैशबैक मिलेगा। 100 रुपीज का क्या मिलेगा? कैशबैक। इट मीन्स अगर आपने 2000 का प्रोडक्ट परचेज किया है तो 100 रुपीज माइनस हो जाएगा, आपको 1900 देना होगा, या आप चाहें तो 100 रुपीज का कूपन ले सकते हैं। ये सब मार्केटिंग के टूल्स हैं ताकि कस्टमर आए और 2000 की शॉपिंग करे। ठीक है बच्चों? लेकिन एडवर्टीजमेंट पे तो स्पेंड नहीं किया ना शॉपकीपर ने। एडवर्टीजमेंट पे कौन करेगा? सर सबसे मेन कंपनी, एंड देन आफ्टर दैट कंपनी कौन करेगा? होलसेलर्स। और बेनिफिट किसको होगा?
रिटेलर्स को। यानी कि यहाँ होलसेलर का हम कौन सा नजरिया पढ़ रहे हैं कि होलसेलर रिटेलर के लिए कहां कहां किस किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। राइट बच्चों, इज इट ओके? इज इट ओके? आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, मार्केटिंग सपोर्ट। आइए, 2 पॉइंट्स बचे हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, फिर रिटेल ट्रेड कल से स्टार्ट कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल के अंदर ये चैप्टर, नहीं तो मे बी एक दिन और फिनिश हो जाएगा, खत्म। फिर आपके पास केवल 2 चैप्टर रहेंगे बच्चों, फिर कोर्स आपका रिवीजन करा देंगे हम। राइट बच्चों, जिसमें हम केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी और नॉर्मल क्वेश्चंस भी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट, मार्केटिंग सपोर्ट क्या है इसका मतलब? सर लिखा है बुक्स में, होलसेलर्स परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शन एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द रिटेलर्स। दे अंडरटेक एडवर्टाइजिंग एंड अदर सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज टू इंड्यूस कस्टमर्स to purchase the goods. The retailers are benefited as it helps them in increasing the demand for various new products. अब देखिए, कहीं ना कहीं बच्चा भी कहता है सर 5th और 6th एक जैसा लग रहा है, और मैं भी अग्री कर रहा हूं। 5th में हम कह रहे हैं हम ये पब्लिसिटी करते हैं मार्केट में, बैनर्स के थ्रू, बड़े बड़े होल्डर्स के थ्रू, और 6th पॉइंट कह रहे हैं कहीं ना कहीं हम सेल्स प्रमोशन अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। हम अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसमें एक टेक्निक आप कैनोपी भी देख सकते हैं। क्या आप में से किसी ने कैनोपी देखी है? प्लीज रेज योर हैंड। व्हाट इज कैनोपी? एनीबॉडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैनोपी? इट इज यूज्ड फॉर मार्केटिंग पर्पस। सुना है किसी ने कैनोपी क्या होता है बेटा? किसी ने भी नहीं सुना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैनोपी? अरे भैया, किसी ने भी नहीं सुना, ये तो गलत बात हो गई भाई। अरे बेटा, आपने सुना है सबने, आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे। आप याद कीजिए, आपने जब 10th का पेपर क्लियर किया या कभी एनुअल पेपर होते हैं बोर्ड एग्जाम्स के, तो स्कूल्स के बाहर या कई जगह मार्केट में आप देखते हैं छोटा सा एक वो क्या कहते हैं खोपचा सा बना होता है बेटा, याद कीजिए, जिसके अंदर वो कंपनी का ब्रांड इमेज होता है, अलग अलग गोदरेज है, एक्टिवा वाले कई बार लगाते हैं। आप सोचिए, कैनोपी रोड के साइड में लगा लिया, अंदर एक्टिवा कंपनी का, होंडा एक्टिवा का बैनर लगा हुआ है, और आगे 2-4 वो रखे हुए उन्होंने एक्टिवा फॉर डेमो पर्पस। वो क्या होता है? कैनोपी। तो होलसेलर कैनोपी तक का काम भी करते हैं, और उससे बेनिफिट क्या होता है जरा बताइए। सर, लोगों के लिए अवेयरनेस क्रिएट होती है, हम कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करते हैं प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। लेकिन क्या होलसेलर खुद बेचेगा कस्टमर को? नहीं सर। व्हाट होलसेलर विल डू? सर, होलसेलर क्या करेगा? जरा सोचिए, मोटिवेट करेगा, कस्टमर को प्रेशराइज करेगा, उसको फोर्स करेगा कि भैया प्रोडक्ट लो। और ऐसा होता भी है बेटा। आप सोचिए ना, आप कई बार फेट में जाते हैं, मेले में होता है ना, कई बार जो प्रोडक्ट नहीं चाहिए होते वो भी आते हैं, क्योंकि शॉपकीपर ने आपको अच्छा खासा क्या किया, माइंड मेक कर दिया। तो होलसेलर भी क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से मार्केट में पब्लिसिटी करते हैं, ताकि कस्टमर फोर्सफुली वो प्रोडक्ट परचेज करे। लेकिन प्रोडक्ट परचेज किससे करेगा? सर, रिटेलर से। किससे परचेज करेगा? रिटेलर। अब देखिए, बात सिंपल सी है बच्चों, पॉइंट्स ज्यादा होते नहीं है इस टॉपिक में, फिर भी हमने उसको कनेक्ट कर करके कोशिश की, अलग अलग कर दिया। अदरवाइज 5th और 6th एक साथ चल सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। और लास्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। Wholesaler buys the goods in large quantity, so he gets a big discount from the manufacturer. They share this discount with retailers by supplying the goods with low profit margin. Retailer buys the goods in small lots, so directly they cannot get more discount from the manufacturer. यानी कि इसका मतलब क्या? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सर कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए, सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन होना चाहिए मैक्सिमम। होलसेलर क्या करते हैं? ह्यूज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं। किससे परचेज करते हैं ह्यूज क्वांटिटी में? सर, परचेज करते हैं किससे? मैन्युफैक्चरर से। और अच्छा खासा क्या मिलता है हमें? अच्छा खासा क्या मिलता है? डिस्काउंट। लेकिन उस डिस्काउंट में एक हिस्सा तो होलसेलर्स खुद अपने लिए रख लेते हैं, सेल्फ के लिए, और कुछ पार्टीशन किसको दे देते हैं? रिटेलर्स को। और रिटेलर्स फिर आगे मार्केट में गुड्स सोल्ड करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रोडक्शन हाई स्केल पे होता रहता है और मार्केट में सेल आउट होता रहता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मेंटेन रहता है। कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सबसे अच्छी बात होगी कि प्रोडक्शन चलता रहेगा, तो सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी बेटा। तो एक छोटा सा पॉइंट बना दिया हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जहां हम आपके साथ ये डिस्कस करना चाह रहे हैं
कि भैया होलसेलर ह्यूज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से और अच्छा खासा डिस्काउंट भी लेता है, लेकिन उस डिस्काउंट के आगे दो पार्टीशन हो जाते हैं, एक खुद के लिए और एक अमाउंट किसको ट्रांसफर हो जाता है, रिटेलर को, और रिटेलर आगे गुड्स किसको सेल आउट करता है, कस्टमर को। राइट बच्चों, तो ये अभी तक का आपका मेजर डिस्कशन हमने इस चैप्टर में कर लिया। अब इस चैप्टर में डायरेक्टली हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिटेल ट्रेड, कि आखिर रिटेलर्स का क्या काम रहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेलर, और रिटेलर क्या क्या सर्विसेज देते हैं और किस किस को सर्विसेज देते हैं। ये टॉपिक खत्म होते, मतलब रिटेल ट्रेड खत्म होते ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। राइट बच्चों, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्लास में। प्लीज इसको रिवाइज करते रहिए, नोट्स मेंटेन कीजिए और बी सक्सेसफुल। खत्म। बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू।